नॉर्थ गुजरात एज्युकेशन मुंबई संचालित अरविंद जीवाभाई प्राथमिक शाळा धोरण 8 विषय हिंदी विषयांक पुनरावर्तन 2। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। एक कंजूस के पास काफ़ी सोने की असरफियाँ बक्से में भरकर खेत में गाड़ देना, रोज रात के समय गिनना, चोर का देख लेना, असरफियों के बदले पत्थर कंकर भर देना। दूसरे दिन कंजूस का रोना, एक बूढ़े की सलाह, अब पत्थर कंकर गिन लेना। उत्तर: एक कंजूस था, उसके पास सोने की बहुत असरफियाँ थी। उसने वे असरफियाँ एक बक्से में रखी थी। असरफियों की चिंता उसे रात को सोने भी नहीं देती थी, इसलिए उसने उन्हें खेत में गाड़ रखा था। वह रोज रात को जाता, जमीन में से बक्सा निकालता और असरफियों को एक एक कर गिनता था। सारी असरफियाँ सुरक्षित देखकर ही उसे चैन पड़ता था। एक दिन उसे असरफियों को गिनते हुए एक चोर ने देख लिया। कंजूस जब असरफियाँ गिनकर और बक्से को जमीन में गाड़ कर चला गया, तब चोर ने सारी असरफियाँ निकाल ली और बक्से में पत्थर के टुकड़े कंकर भरकर उसे जमीन में गाड़ दिए। अगली रात बक्से में असरफियों के बदले पत्थर के टुकड़े देखकर कंजूस के होश उड़ गए। वह फुट फुट कर रोने लगा। उसे रोते देखकर पड़ोस के खेत के बूढ़े मालिक ने उससे कहा, बक्से में रखी असरफियाँ तुम्हारे किसी काम की नहीं थी, केवल गिनने के काम ही आती थी, तो अब उनके बदले पत्थर के टुकड़े गिनो, क्या फ़र्क पड़ता है। कंजूस क्या बोलता, वह सिर पीटकर रह गया। एक दिन निखिल के पिताजी कुछ काम से बाहर गए हुए थे। अपनी माँ के साथ सोया हुआ था। आधी रात को जब उसकी नींद उड़ गई तो देखा घर में चोर घुसे हुए थे। तिजोरी से गहने चुरा रहे थे। कुछ देर सोचने के बाद निखिल को उपाय सूझा। अब आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। उत्तर: निखिल के पास मोबाइल था। उसने अपने मित्र को संदेश भेजा। मित्र ने अपने पिता को जगाया और सारी बात बताई। मित्र के पिता ने बिना देर किए मोहल्ले के कुछ लोगों के साथ आकर निखिल के मकान को चारों तरफ से घेर लिया। चोर घबरा गए। गहने यहीं छोड़कर उन्होंने भाग निकलने की कोशिश की, पर लोगों ने उन्हें दबोच लिया। पुलिस को भी सूचित कर दिया गया था। फौरन पुलिस की जीप भी आ पहुंची। चोर को पुलिस के हवाले कर दिया था। इस प्रकार निखिल की सूझबूझ से गहने बच गए और चोर पकड़े गए। पुलिस कमिश्नर ने सूझबूझ से काम लेने के लिए निखिल की सराहना की। अपने क्षेत्र में पेड़ पौधे की अनियंत्रित कटाव को रोकने के लिए जिलाधिकारी को पत्र लिखिए। गौतम पटेल, प्रशांत पार्क सोसाइटी, बड़ोदरा, 17 नवंबर 2013। प्रति जिलाधिकारी, अलकापुरी, बड़ोदरा। विषय: पेड़ पौधों के नियंत्रित कटाव पर रोक लगाना। महोदय, बड़े दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि पिछले दिनों से इस क्षेत्र में पेड़ पौधों की अंधाधुंध कटाई हो रही है। वह अब भी जारी है। इससे यहाँ के पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। वृक्षों के महत्व को आप भली भांति जानते ही हैं। अतः आपसे निवेदन है कि अपने अधिकार का उपयोग कर शीघ्रातिशीघ्र इस कटाई को रोकें और पर्यावरण की रक्षा में अपना सहयोग दें। आपका विश्वास पात्र गौतम पटेल, मंत्री, वृक्षमित्र परिवार, बड़ोदरा। अखबार में पढ़े हुए या दूरदर्शन पर देखे सुने हुए 5 विज्ञापनों के बारे में लिखिए। उत्तर: दूरदर्शन पर अनेक वस्तुओं के विज्ञापन आते रहते हैं। उनमें से 5 विज्ञापन निम्नलिखित है। 1. बिनानी सीमेंट। यह विज्ञापन अमिताभ बच्चन द्वारा पेश किया जाता है। इसके द्वारा बिनानी सीमेंट से बने मकानों की मजबूती सूचित की जाती है। बे लिंक लॉक। यह एक ताला का विज्ञापन है जो आलोकनाथ द्वारा पेश किया जाता है।
इसके द्वारा ताले की मजबूती सूचित की जाती है। 3. बॉर्नवीटा। दूरदर्शन पर दो महिलाएं अपनी बातचीत द्वारा दिखाती है कि बॉर्नवीटा में विटामिन डी होता है। दूध में इसे मिलाने से दूध की शक्ति बढ़ जाती है। 4. कफगार्ड। यह इस नाम से सिरप का विज्ञापन है। इसके पीने से खांसी के छूमंतर होने का दावा किया जाता है। 5. कोलगेट। यह मशहूर टूथपेस्ट है। इसके द्वारा दांतों के स्वच्छ और मजबूत रहने की बात की जाती है। चित्र देखकर दिए गए शब्दों की सहायता से 4 पंक्तियाँ लिखिए। बच्चे, खुश, खेल, चिड़िया, डाली, मुस्कुराते, सुंदर, खरगोश। देखो तो मुस्कुराते बच्चों का जोश, पकड़ कर लाए हैं सुंदर खरगोश। खेल रहे उससे खुश होकर, चिड़िया बैठी है डाली पर। हमारे देश में असंख्य नदियाँ हैं। इनमें से 12 प्रमुख नदियों के नाम नीचे दिए हैं। वे नदियाँ मुख्य निज प्रदेशों की भूमि सिंचित है। उनके नाम है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बिहार, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। झटपट बुद्धि लगाइए और 12 नदियों के नाम खोजिए। आपकी सुविधा के लिए इतना बता दें कि उन नदियों के नाम निम्न अक्षरों से शुरू होते हैं: ग, स, द, क, त, प, य और ब। उत्तर: गंडक, साबरमती, गंगा, कावेरी, गोमती, पेरियार, दामोदर, बनास, गोदावरी, सरस्वती, यमुना, ताप्ती। आभार।